क्या हो गया है? कहाँ सब बिजी हो गए हैं? कॉल क्यों नहीं उठा रहा कोई? क्या ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मैं अभी तो उनसे मिलकर आया हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहा डॉक्टर्स ने? मेरी बात सुने रहा। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? असिस्टेंट कमिश्नर बन गए हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास लाइसेंस है मेरी सर्वेलेंस करने का? मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक तुम्हारे पास सबूत मत हो मत आना। मेरे पास सब कुछ है, आपको सब बता दूं मैं। अभी इमरजेंसी है, चलें। राहा, खुद को संभाल कर जाइएगा मुर्शिद के सामने। तुम सारे रास्ते यही कहते आ रहे हो अरमान। मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम कह रहे हो कि मैं खुद को संभाली। डॉक्टर्स ने मना किया उनको स्ट्रेस लेने से, उनको जाइना का अटैक हुआ है, स्ट्रेस नहीं ले सकती। ये क्या हो गया यार? उनको प्रूफ सुनवाना ही नहीं चाहिए था। उनका दिल उनके बस में ही नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? हो रहा, बहुत देर इंतजार किया तुम्हारी माँ ने तुम्हें देखने की, लेकिन उसके बस वक्त ही नहीं बचा था। अमित, वो जो आप जाने की बात कर रही थी वो आप ये बात कर रही थी? अभी मेरा इंतजार तो कर लेती, मैं आ रही थी ना थोड़ी देर में। मेरा प्यार काफी नहीं था जो आप और नाना जान दोनों नहीं रुके? मैंने क्या क्या सोचा था हमने कि हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। रहने दो, मुझे ये क्यों छोड़ के गई है? अम्मी, अम्मी, अभी अब मैं अम्मी किसको बोलूंगी? अगर ऐसे ही जाना था तो आप गई क्यों? आप मुझे मिली क्यों?
अम्मी आंखें खोले ना, जवाब दे मुझे। अम्मी, अम्मी बस उठे, आंखें खोले। नहीं रहा बेटा, ऐसे नहीं कहते, बल्कि जाने वाले के लिए दुआ करते हैं ताकि उसके आगे का सफर आसान हो। नहीं नहीं, अम्मी नहीं जाएगी। अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी नहीं। मैयत के जाने का टाइम हो गया। नहीं नहीं, मेरी अम्मी कहीं नहीं जा सकती। ज़ैनब भी, आप बोले ना अपनी बहन को कि वो आ जाए मेरे पास। मैंने अभी तो अम्मी कहना सीखा था, मुझे तो आदत भी नहीं हुई थी। काला, आप बोले ना अम्मी को कि वो वापस आ जाए मेरे पास। वो ऐसे छोड़ के मुझे कैसे जा सकती है? प्लीज प्लीज मेरे बच्चे ऐसे ना करो। काला प्लीज। रामा, अब्बा अम्मी को बोले वो वापस आ जाए। मैंने वक्त कितना गुजारा है इनके साथ। अब प्लीज। अरमान, पूरी जिंदगी तुम मुर्शिद से बात करते रहे, अब कहो ना अपने मुर्शिद को कि वो मेरे पास आए। अब अगर वो मुझे छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूंगी? मैं किसके पास जाऊंगी? मेरे साथ कौन होगा? बेटा वक्त कहाँ किसी की सुनता, जाने दो। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। कहाँ जाऊंगी? हम सब है ना। कलमा शहादा, कलमा शहादा, सल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा शहादा, मेरी अम्मी को कहाँ लेके जाने से? कलमा शहादा। ज़ैनब भी नहीं, मेरी अम्मी नहीं जा सकती। ज़ैनब भी। बहुत देर लगा दी वापस आने में तुमने कभी। मेरी जिंदगी तो भटकते हुए मुसाफिर की तरह गुजरी है। इसका इंतखाब भी तो तुमने खुद ही किया था। ना सभी, ऐसा मत कहो। तुम अच्छी तरह जानती हो मैंने ऐसे खुद नहीं किया, बल्कि इस रास्ते पर चलने पर मुझे मजबूर कर दिया था। जिस जिम्मेदारी को तुम नहीं निभा सके, कम से कम तुम्हें तारों को भी मजबूर नहीं करना चाहिए था। तो आज इस मोहब्बत का ये अंजाम तो नहीं होता। मैं गवाह हूं, मैंने देखी उसकी तकलीफें, उसके दुख। तो फिर समरीन, तुम इस बात की भी गवाह हो कि मैं आया था तुम्हारे पास, एक बार नहीं कई बार। कितना इंतजार किया था मैंने उसका। तारा की तो जिंदगी ऐसी थी जैसे कोई प्यासा सावन की एक एक बूंद को तरसता है ना। मैंने उसकी तकलीफ बहुत करीब से महसूस की है। कभी तूफान तो मेरी जिंदगी से भी गुजरे हैं। बहुत फर्क होता है। कोई मकाफात की नजर हो जाता है और कोई दूसरों की गलतियों की भेंट चढ़ जाता है। अब राह का सोचो, कम से कम वो यहां तो नहीं रह सकेगी ना। वो मेरे साथ चलेगी। बापू मैं उसका, उसे मैं यहां नहीं रहने दूंगा।